सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि मैंने परसों वीडियो दिया था, जम्मू कश्मीर मलेशिया की तर्ज पे असम राइफल एमओडी आर्मी रेजिमेंट बनेगी और इसके लिए असम राइफल के पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है पूरा, और इसलिए अब हमें इस दिशा में अधिक से और तेज़ी से आगे को काम करना है। हमें असम राइफल को आर्मी रेजिमेंट बनने अगर देखना है तो असम राइफल के पास जो त्याग, पराक्रम, सेवा, शौर्य और बलिदान का एक गौरवशाली इतिहास है। असम राइफल के पास सशक्त जवानों का वर्तमान है। असम राइफल के पास लोगों के पास समृद्ध भविष्य, खुशहाल भविष्य का सपना है। असम राइफल वो एक महान त्याग, पराक्रम, सेवा, शौर्य और बलिदान वाली फोर्स है जिसकी देश की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी में बहुत बड़ी भूमिका रही है। 1835 से 190 साल के इतिहास में ये कोई कागजी खेल वाली फौज नहीं है, और चाहे आतंकवाद क्षेत्र हो, चाहे इंटरनेशनल वार क्षेत्र हो, असम राइफल के पास त्याग की पावर है, असम राइफल के पास पराक्रम की पावर है, असम राइफल के पास निस्वार्थ सेवा की पावर है, असम राइफल के पास वीरता के इतिहास के शौर्य की पावर है, असम राइफल के पास सेवा के साथ बलिदान, मानवता, नैतिकता, सभ्यता, गुणवत्ता की पावर है। यही पावर असम राइफल को देश की अव्वल सेनाओं में एक सेना बनाती है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए इन्हीं पावरों से असम राइफल को जम्मू कश्मीर मलेशिया फौज जो जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की तरह असम राइफल को भी देश की बाकी रेजिमेंट में ले जाकर शामिल करना। इसके लिए ज़रूरी है हमारी आपसी कनेक्टिविटी मतलब आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसे फिर पूरा नहीं देखते हैं, और उसे वीडियो को पूरा देखना है और उसमें अपनी अंतरात्मा से विचार करना है। फिर उसके बारे में 10-5 लोगों से चर्चा करनी है, उसमें कमेंट्स लिखना है और फ़ोन करना है मुझे कि हाँ ये गलत है या सही है। यदि आपको सही लगता है तो एक उसमें कमेंट्स लिखें, एक बार फ़ोन करें, बात करें। तो अगर आपके पास फ़ोन बात करने का टाइम नहीं तो एक बार मिस कॉल कर दें आप, तो मैं बात कर लूँगा जिसे कुछ भी अपनी टिप्पणी करनी है। तो मैं बता देना चाहता हूँ असम राइफल का जो अपना त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान का अव्वल इतिहास है, यह इतिहास असम राइफल को देश की सबसे जो फैंटास्टिक रेजिमेंट में एक होगी असम राइफल, और इसकी वास्तविक सच्चाई को दिखाकर केस अगर किया जाएगा तो यह अपने आप में एक पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। लेकिन धन माया में हमें अंधा नहीं होना है। गलत नियत से, तुष्टीकरण, लोभ, लालच से असम राइफल की सच्चाई को हमें नहीं छुपाना है। असम राइफल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी ने असम राइफल के कष्ट देखे हैं, लेकिन कुछ अपीजमेंट मेंटालिटी के जिम्मेदार लोगों द्वारा असम राइफल की जो सच्चाई को छुपा कर रखा गया,
तो हमारा जो जो जिम्मेदार लोग हैं उसको दबा कर रखा गया और असम राइफल के वास्तविक हक को लटका भटका और अटका कर रखा गया है। मुझे जानकारी दी गई है कि एक के बाद एक केस करके इस अपीजमेंट एक हायर सिस्टम से जुड़े कुछ लोगों द्वारा असम राइफल को आर्मी रेजिमेंट बनाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों से एक बार नहीं कई बार पैसे लिए गए और जिस तरह से जो हमारे विदेशी जनरल डायर और जो हैदर अली इस देश में आकर जो है संस्था बनाने के लिए सबसे पहले उसने जो है देश को गुलाम बनाने के लिए कलेक्शन किया और कई तरीक़ों से हमारे लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, लेकिन बाद में उसने देश के साथ गद्दारी की। तो मुझे बताया गया सूबेदार मेजर के माध्यम से जवानों से चंदा डोनेशन के नाम पर लाखों लाख रुपए जवानों से चंदा वसूल कर लिए गए और वो पैसा बहुत सारे लोगों ने कैश में लिया और बाद में वो लोग लापता हो गए, बहुत सारे लोग। और कुछ जो कर रहे हैं अभी लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है और सभी का लोकतांत्रिक हक है, लेकिन जवान को उसके पास उसका जायज़ हक की अब ज़रूरत है। भूतपूर्व सैनिक जवान परेशान है, लाचार है, मजबूर है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन असम राइफल के वास्तविक जायज़ हक को अब ज़्यादा दिनों तक भटकाया, लटकाया, अटकाया नहीं जा सकता। ईमानदार लोगों की भावना की कदर करनी पड़ेगी। आज ऑपरेशन ट्रेड के बहुत सारे लोग जिस तरह से आपस में कनेक्टिविटी की कमी के कारण जायज़ वास्तविक प्रमोशन, पेंशन नुकसान को भुगत रहे हैं, सहन कर रहे हैं, वहीं पर जायज़ भूतपूर्व सैनिक सुविधा का अभाव सभी भूतपूर्व सैनिक भुगत रहे हैं। किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसी को इन चीज़ों से मतलब नहीं है। इसलिए अब समय आ गया है हमें करप्ट और क्रूरता, भ्रष्ट अपीजमेंट, इस सिस्टम को, हायर सिस्टम को हमें का अंत लास्ट करने का, इसलिए इसका लास्ट होना ही असम राइफल के सबके लोगों के जीवन में खुशी ला सकता है और असम राइफल को बीमारू नहीं बल्कि विकसित बना सकता है। यह सोच, यह विचारधारा, तो हमें विश्वास है सच्चाई और अच्छाई के इस केस को सॉल्व करके हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ही इसमें करने के लिए जो है देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई भी जज सच्चाई, अच्छाई, मानवता, नैतिकता, गुणवत्ता, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, डिग्निटी, लॉजिक, फैक्ट एंड ट्रुथ, तथ्य और सत्य की गुणवत्ता के आधार पर ही जज की कुर्सी तक पहुंचते हैं। कोई जज ऐसे ही जज नहीं बन जाते हैं। देश की चाहे हाई कोर्ट की अदालत हो चाहे सुप्रीम अदालत हो, उनके अंदर ये सारे गुण, इससे भी ज़्यादा गुण होते हैं। लेकिन अपनी गैर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें अब इस भावनात्मक केस को उलझाना नहीं है, लटकाना नहीं है, भटकाना नहीं है और चाहे ऑफिशियल हो चाहे फील्ड वाले ट्रेड हो, सभी को एडजस्ट करना चाहते हैं हम।
और असम राइफल की भूतपूर्व सैनिक संस्थाओं के शीर्ष पद के लोगों की भी मैं तारीफ़ करता हूं, जिन्होंने संस्थाओं को बनाकर उनके माध्यम से कुछ सुविधाएं दिलाई हैं। और मैं एक आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनका त्याग परिश्रम है। लेकिन ब्रिगेडियर लेखराज सिंह पंवार की तरह सच्चे मन से सही मसौदा अदालत तक ले जाकर उसको सही फैसला दिलाकर असम राइफल के लोगों को उनका वास्तविक हक जायज़ हक दिलाने में अभी कामयाब नहीं हुए, क्योंकि केस का न्यायिक फैसला ही असम राइफल को स्थायी परमानेंट समाधान दे सकता है। सरकार तो आती हैं जाती रहती हैं, परिवर्तन बदलाव होते रहता है। सरकार का फैसला दूसरी सरकार बदल सकती है, लेकिन अदालत सुप्रीम है, सर्वोपरि है। अदालत का सही फैसला, अदालत का न्यायिक फैसला कोई आसानी से बदल नहीं सकता, और इसे सरकार भी कर सकती है करने को। जहाँ तक देश में सुधार में लाखों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, यह तो छोटा मामला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर मलेशिया से जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट को बनाने का प्रस्ताव देश की रक्षा सुरक्षा समिति CCS ने ही पास किया था। CCS देश की रक्षा सुरक्षा समिति की एक बड़ी पावर है और प्रधान पावर है। इसका प्रस्ताव पास किया हुआ बदलना आसान नहीं होता है। बहुत सारे तरीके हैं जीवन में दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसा आता है जाता है, लेकिन नाम, इज्जत और वह दौलत है जो इंसान को भगवान बना देती है। कुछ लोगों की विचारधारा होगी, कोई स्वार्थ, लोभ, लालच होगा ज़रूरत के लिए, लेकिन ऐसे लोगों को सभी गलत कहेंगे। मैंने पहले भी कहा था, मेरे पास कुछ नहीं है, 4-5 कमरे का एक मकान है। वो मेरी 40 साल की 22 साल मेरी सर्विस है, 15-16 साल मैंने एक सिविल में एक सेल्समैन का काम किया, होलसेल का काम किया। वो 40 साल के अंदर मेरे पास वही 4 कमरे का मकान है। मैं उसे भी बेच करके एक छोटा 2 कमरे का मकान ले लूँगा, और इसका पैसा भी मैं असम राइफल की कुव्यवस्था में सुधार लाने के लिए, उसमें जायज़ हक दिलाने के लिए मैं अपना योगदान उस मकान के पैसे से देने को तैयार हूँ। आप लोग मेरे मन की सच्ची भावनाओं को समझने का प्रयास करें। मुझे किसी चेयर या फ़ायदे का लोभ लालच नहीं। मुझे मलाल है तो हमारे महान फोर्स की कुव्यवस्था में सुधार न ला पाने का मलाल है। हमारी फोर्स के पूर्वज, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों के पिताजी, बड़े भाई, दादा, नाना लगातार विषम परिस्थितियों में असम राइफल में सेवा देकर भगवान को प्यारे हो गए हैं। और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कच्छ से लेकर उत्तराखंड देवभूमि, 7 दिन से 10 दिन ट्रेन की छत में बैठकर खड़े खड़े त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल, सिक्किम में अपनी यूनिटों में जाते थे। फिर वहाँ 7 दिन से 28 दिन के पैदल पोस्टों में -डिग्री टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी, खतरनाक सांप, बिच्छू, जहरीले कीड़े के जंगल में आतंकवादी लड़ाई लड़ते थे। आज भी उनकी आत्मा दुखी होगी कि असम राइफल में कोई भी व्यवस्था में सुधार नहीं लाया। मलाल है तो यही है, उनके उन पिता तुल्य पूर्वजों के अरमानों को पूरा करने के लिए उनकी आत्मा हमेशा मुझे दुत्कारती रहती है। उन शौर्य, वीर, बलिदानों, शहीदों की वीरता पुरस्कार विजेता योद्धाओं की अंतरात्मा मुझे झकझोरती रहती है। उन बालक बालिका, वीरांगनाएं, माता बहनों की अंतरात्मा की आवाज़ मुझे चैन से सोने नहीं देती। मैं रात में 4 ही घंटे सोता हूँ और उनकी अंतरात्मा की आवाज़ मुझे एक बार फिर नींद को तोड़ देती है। मुझे ना सोने को मजबूर कर देती है। उनकी अंतरात्मा की आवाज़ यही कहती है कि असम राइफल का मसौदा आर्मी रेजिमेंट बनाने के लिए अभी तक लोकतंत्र और न्यायतंत्र तक पटल तक क्यों नहीं लाया गया? क्यों जम्मू कश्मीर मलेशिया के कमांडर से प्रेरणा ली गई?
अंत में मैं यही कहूँगा, जो भी लोग लोभ लालच में, धन माया के अंधकार में फंसे पड़े हैं, कृपया सच्चाई को स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें। रोटी, कपड़ा, मकान जीवन की इंसान के जीवन के यापन के लिए काफ़ी है। असम राइफल की त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान की एक अव्वल नाम को उसका वास्तविक जगह दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। और जितने भी असम राइफल में लोकल परचेज वाले ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप भी बड़ा सोचें। आप आर्मी कॉन्ट्रैक्टर बने, वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि आर्मी का भी अधिकतर सामान, दवाई, मेडिसिन, इक्विपमेंट, राशन, सब्जी, मीट, सब कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से ही सप्लाई होता है आर्मी में भी, ये कॉन्ट्रैक्टरों के माध्यम से। कोई यह ना कहे कि उनकी रोजी रोटी का क्या होगा, तब सब एडजस्ट हो जाते हैं, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है तो असम राइफल को आर्मी रेजिमेंट बनाने की। तो अंत में ये वीडियो लंबा हो रहा है, फिर मैं आगे तो अब मैं वीडियो बनाऊंगा इस विषय में, आप लोग बात करें। और मनुष्य का काम है प्रेम, अहिंसा, दया, करुणा, मानवता, नैतिकता, गुणवत्ता, त्याग, परिश्रम करके देश और दुनिया का विकास करना। ये है जो है गलत दिशा में भटके हुए लोगों के लिए प्रेरणा है। और जो भी आतंकवादी, नकारात्मक मानसिकता के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप मुख्य धारा में आए, क्योंकि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और विकास के लिए आतंकवाद का रास्ता अच्छा नहीं है। योग, ध्यान, मेडिटेशन से अपनी आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक शक्ति का विकास करें। हत्या करना, गोली मार देना, किसी को धोखा देना महानता नहीं है, नैतिकता नहीं है, गुणवत्ता नहीं है। जन्म देना, मारना ईश्वर रूपी भगवान के हाथ में है, उसका काम है। उस काम को अपने हाथ में ना लें तो अच्छा है। मनुष्य का काम प्रेम, अहिंसा, दया, करुणा, मानवता, नैतिकता, गुणवत्ता, त्याग, परिश्रम करके देश और दुनिया का विकास करना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, आप लोग बात करें, ताकि हम सभी के साथ मैं अभी अपने जो है संस्थाओं के शीर्ष पदाधिकारी लोगों से भी करबद्ध जो है गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है असम राइफल को सही दिशा की ओर ले जाने का। और देश के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा और यह एक बड़ी सोच होगी। और जो लीडर हैं हमारे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप लीडर हो और बड़ा कर सकते हो। इतने बड़े संगठन से आप बहुत कुछ ले सकते हो। आपके अंदर गुणवत्ता है, क्वालिटी है, परिश्रम की पराकाष्ठा है। और एक लोकतांत्रिक देश में एक छोटा मोटा आदमी भी शीर्ष प्रधान पदों पे पहुंच सकता है। तो आप लोग जो हमारे संस्थाओं के शीर्ष पदों पे लोग हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मुझे आशा है, छोटी मुँह बड़ी बात है, लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कहा था, यदि आप जितनी बड़ी सोच, यदि आप राष्ट्रपति बनने की सोच रखोगे, तब आप जो है ये छोटे मंत्री बन पाएंगे। तो ये और या आप कोई गवर्नर बन पाएंगे। तो बड़ी सोच रखना कोई बुरी बात नहीं है। और ईमानदारी, हॉनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं जो है एक सच्चाई, अपने मन अंतरात्मा की आवाज़
से आप सभी लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूँ, मैं ज्ञान नहीं दे रहा। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।